हेलो। हम पढ़ रहे थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। पूरा कंप्लीट हो गया था ऑलमोस्ट, सिर्फ ये पैरा कुछ बच रहा था। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं जहाँ से छोड़ा था पिछली बार कि यू मे हैव रियलाइज दैट नॉर्मली अनलेस वन कट्स द वेक्टर and the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created. इसी की इंपॉर्टेंस के बारे में लास्ट क्लास में भी बात हुई थी कि जब तक तुम सेम, क्या कह रही है ये लाइन, कि जब तक तुम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ नहीं करोगे काटने के लिए किस किस को, तुम्हारा जो सोर्स डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है और तुम्हारा वेक्टर है, तब तक तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। ठीक है, बहुत डिटेल मैंने समझा दिया क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अगर सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं लोगे तो सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स नहीं बनेंगे, और स्टिकी एंड सेम काइंड ऑफ नहीं बनेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स उनमें दोबारा फॉर्म नहीं होंगी। ये देखो इस वाले डायग्राम में, जब तक तुम्हें क्या करना है, सेम रिस्ट्रिक्शन, मैं बहुत बार ये रिपीट कर दिया वर्ड, कुछ तो इंपॉर्टेंस ही होगी इसकी। हाँ, सेम ही लेना है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ताकि तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या डीएनए, सोर्स डीएनए और तुम्हारे प्लाज्मिड में यानी कि तुम्हारे वेक्टर में सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स हो। क्या हो तुम्हारे स्टिकी एंड्स? ये रे कि when cut by same restriction enzyme the resultant DNA fragment have same kind of sticky ends. This can be joined together end to end using DNA ligase. ठीक है ना, इनको सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड से काट, सेम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट कर स्टिकी एंड्स तुम्हारे सेम बनेंगे और फिर इनको डीएनए लाइगेज की हेल्प से तुम रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बना दो। अब बढ़ रहे हैं अपन आगे के पैरा पर, और ये पैरा तुम मेरी तरफ से स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इस पैरा से क्वेश्चन मैं तुमको एक ही टाइप का क्वेश्चन इतने सारे ईयर्स में पूछा गया है, एक ही टाइप का क्वेश्चन कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है। यहाँ पे देखो, इथीडियम ब्रोमाइड यूवी लाइट्स में एक्सपोज करते हैं तब मिलता है, और क्या कौन सा कलर मिलता है एक्सपोजर टू, इसमें कौन सा कलर मिलता है, ऑरेंज। इथीडियम ब्रोमाइड इतनी बार पूछे गए हैं ये पॉइंट्स। इल्यूजन क्या होता है, एग्रोस जेल होता है, डीएनए के फ्रेगमेंट जब मूव करते हैं तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कौन सा आगे जाता है, कौन पीछे रहता है, मैं बता नहीं सकता। आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच इम्पॉर्टेंट दिस पैरा इज। ठीक है ना, दोबारा से देखो इधर। हाँ, शुरू कर रहे हैं इस टॉपिक को। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हमारे पास होते हैं तो हमको उनको सेपरेट करना होता है, उनको देखना होता है कि हमको एक, सोचो ये पूरा डीएनए है, इसमें से हमको कोई पर्टिकुलर स्ट्रैंड ही चाहिए, पर्टिकुलर बेस पेयर चाहिए कुछ, तो कैसे उनको सेपरेट करेंगे और कैसे आइसोलेट करेंगे वो इस पूरे पैरा में बताया है। ठीक है ना। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ध्यान से देखना, एक पॉइंट पिछली क्लास में मिस हो गया हो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना तुम्हारा, वो ही सिर्फ तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस कभी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में तुम्हारा यूज़ नहीं होगा। तो द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। उससे हमको क्या मिल जाएंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। अब दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड। अब उन फ्रेगमेंट्स को हमको सेपरेट करना पड़ता है एक टेक्निक से, उस टेक्निक का नाम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या होता है उस टेक्निक का नाम? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डायग्राम पे आओ, देखो डीएनए तुम्हारा कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, एसिडिक होता है और नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। समझ गए? ये यहाँ पर इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं कुछ, है ना। यहाँ पर वैसे इनका डिटेल ये समझ नहीं आएगा, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन, चिंता ना करो, जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे वो अच्छे से तुम्हारा कवर हो जाएगा। तो देखो क्या दिखा रखा है, अ टिपिकल एग्रोज जेल। कौन सा जेल लेते हैं? एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं हम, शोइंग माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड। लेन 1 में तो क्या है तुम्हारा, अनडाइजेस्टेड है, क्योंकि देखो ये मूव नहीं करा है, ये जहाँ पर था वहीं पर हो गया है। अनडाइजेस्टेड का मतलब कि उसके फ्रेगमेंट्स नहीं हुए हैं। और ये तीनों जो हैं 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 4 तक तुम्हारे ये तीनों, ये डाइजेस्टेड हैं तुम्हारे, यानी कि इनके फ्रेगमेंट्स हो गए हैं। ठीक है ना। अब डीएनए देखो, तुम अपने दिमाग में सोच के देखो, ये जो वेल्स ये दे रखी हैं तुम्हारी वेल्स, इन वेल्स के अंदर हम डीएनए का सॉल्यूशन को डालते हैं, उसको डीएनए के फ्रेगमेंट्स को। लेन 1 साफ बता रही है कि कोई फ्रेगमेंट नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब वो अनडाइजेस्टेड है। ये तीनों डाइजेस्टेड हैं तुम्हारे, बचे हुए तीनों कैसे हैं? डाइजेस्टेड हैं। अब तुम ध्यान से देखो,
यहाँ पर तुमने फ्रेगमेंट्स को डाला। अब ये पूरा सॉल्यूशन है तुम्हारा। तुम एक चीज़ सोच के देखो कि अगर कोई रेस लगा रहा है और कोई मोटा व्यक्ति है और कोई पतलू सा व्यक्ति है, तो कौन फिनिशिंग लाइन पे पहले पहुंचेगा? वैसे तो इसका कोई स्टेमिना से कोई कोरिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इन जनरल मैं बात करूं तो ऑफकोर्स जो मोटा होगा, मोटा बहुत ही मोटा है, मतलब ओबीज है बिल्कुल ही, है ना, कतई बीएमआर बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, तो वो भाग नहीं पाएगा ना, वो रेस नहीं लगा पाएगा। जबकि पतलू सा जो है, पतलू इन द सेंस कि उसमें स्टेमिना भरपूर है, फिट एंड फाइन है एकदम, वो तो जल्दी कवर कर लेगा। सेम तुम कंसेप्ट को यहाँ पे भी लगा सकते हो कि जो तुम्हारे लार्जेस्ट डीएनए के बैंड्स होंगे वो पीछे रह जाएंगे और जो स्मॉलेस्ट होंगे वो आगे चले जाएंगे। यहाँ पे टर्मिनल भी लगाए जाते हैं। डीएनए क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल का है तुम्हारा, तो यहाँ पर तुम्हारा कौन सा टर्मिनल होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? नेगेटिव। और यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है ना। आओ वापस से अब और चीज़ समझ आएगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारी टेक्निक हो गई फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज, डीएनए फ्रेगमेंट्स कैसे होते हैं? नेगेटिव, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, इतना तो तुमको फॉस्फेट की वजह से, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, हाई कौन सा एसिड होता है? फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम मूव टुवर्ड्स द एनोड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, एक बीच में मीडियम मैट्रिक्स रख दो, मीडियम मैट्रिक्स, और फिर करो। ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा और यहाँ पर अपन को नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव है तो कैथोड है कि एनोड है? ये वाला पोर्शन हो गया तुम्हारा क्या? कैथोड। कैथोड ही तो नेगेटिव होता है, और ये तुम्हारा हो गया एनोड। ठीक है ना, इधर वाला तो डीएनए की नेगेटिव वाला पोर्शन, डीएनए कहाँ पर चलेगा? आगे की साइड। हॉच पॉच हो रही है, देखो यहाँ पे कैथोड होगा तुम्हारा टर्मिनल, और यहाँ एनोड होगा तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल। डीएनए बैंड्स हैं तुम्हारे नेगेटिव। ठीक है ना। आओ वापस। नाउ डेज द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स, इतनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी मैट्रिक्स लेते हैं, कौन सा मीडियम रखते हैं? एगरोज। कौन सा मीडियम रखते हैं? एगरोज। और इम्पॉर्टेंट लाइन, विच इज़ अ नेचुरल, क्या आर्टिफिशियल पॉलीमर है? नेचुरल पॉलीमर है। किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? सी वीड से। ठीक है, किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? सी वीड से। तो सी वीड से एक्सट्रैक्ट होने वाला एक नेचुरल पॉलीमर है तुम्हारा एगरोज। ठीक है ना। तो प्लीज़ अभी इसको हाईलाइट करो पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं कहूँ क्वेश्चन आ जाएगा इससे इसी बार। एगरोज है, नेचुरल पॉलीमर है, सीवीड है, 3 वर्ड हो गए तुम्हारे। और एक और लाइन जो ये है, इसको भी इग्नोर मत करना कि डीएनए तुम्हारा, डीएनए फ्रेगमेंट्स किसकी तरफ मूव करेंगे? मूव टुवर्ड एनोड। हल्के में मत लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा। ठीक है। द डीएनए, प्लीज़ इग्नोर द नॉइज़, बहुत नॉइज़ होती है यहाँ पे, बहुत शोर होता है। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट होंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके अकॉर्डिंग सेपरेट होंगे? लेंथ के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग। कौन सा इफेक्ट लगेगा? सीविंग इफेक्ट। जैसे तुमने चाय बनाई हो कभी, तो चाय पत्ती जैसे उसमें रह जाती है ना चाय, जैसे चाय तुम वो करते हो, सीव करते हो, तो वो सीविंग इफेक्ट ही तुम इसको कह सकते हो कि जो साइज़ में बड़ा है वो पीछे रह जाएगा, जो छोटा है वो आगे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ डायग्राम में भी देखो, लार्जेस्ट पीछे, स्मॉलेस्ट आगे। तो साइज़ के बेसिस पर तुम्हारा सीविंग इफेक्ट लग रहा है ये। ठीक है ना, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अभी तक मैं दोबारा रिपीट करा दूँ, तुमको याद होना चाहिए डीएनए नेगेटिवली चार्ज, मूव टुवर्ड एनोड। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैं कहूँ गोल्डन पॉइंट्स हैं। अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड मैट्रिक्स किसकी होती है? एग्रोज की। नेचुरल पॉलीमर है, सीवीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स किसके अकॉर्डिंग होंगे? साइज के अकॉर्डिंग। सीविंग इफेक्ट लगेगा, कौन लगाएगा? एग्रोज जेल पर लगाएगा। हैंस द स्मॉलर द फ्रेगमेंट, जितना छोटा होगा उतना दूर जाएगा। ये डायग्राम्स में तुम्हारा दिखा रखा है। क्वेश्चन लिख रही है, गैस एट विच एंड द जेल ऑफ सैंपल वाज लोडेड। भैया यहाँ पे लोड करेंगे, ये जो वेल्स दे रखी है ना, यहाँ पे सैंपल लोड होते हैं इनके अंदर। ठीक है ना। चलो आ जाओ यहाँ पर। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टेनिंग द
डीएनए विद अ कंपाउंड नोन एज इथीडियम ब्रोमाइड। मैं कहूँ बहुत PYQ है इससे, कि तुमने सेपरेट कर लिए ठीक है, हाँ तुमने सेपरेट कर लिए ठीक है, लेकिन तुमको वो दिखेंगे नहीं, ऐसे ही नहीं दिखने वाले। तो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज। उनको कब देख सकते हो तुम? जब तुम डीएनए को स्टेन करोगे कंपाउंड से। कंपाउंड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट, इथीडियम ब्रोमाइड। भैया देख लो, इथीडियम ब्रोमाइड। और सिर्फ इथीडियम ब्रोमाइड के स्टेन करने से नहीं, फॉलोड बाय एक्सपोजर टू, फिर उस पर यूवी रेडिएशंस भी डालोगे। यानी पहले तो इथीडियम ब्रोमाइड करो, फिर उस पर यूवी रेडिएशंस डालो, यूवी रेडिएशंस डालो। because you cannot see pure DNA fragments in the visible light and without staining। तुम प्योर डीएनए को एक तो विजिबल रेंज में नहीं देख सकते और स्टेन करे बिना नहीं देख सकते हो। तो इथीडियम ब्रोमाइड प्लीज़, ये पूरे पैरा से मैं तुमको ये PYQs बता दूं। देखो कहाँ कहाँ PYQs है तुम्हारे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम के ऊपर PYQ की टेक्निक को क्या बोलते हैं। डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, ये PYQ है। मूव टुवर्ड एनोड, ये PYQ है। मैट्रिक्स तुम्हारा एग्रोस की होती है, PYQ है। नेचुरल पॉलीमर है, ये PYQ है। सी वीड से होता है, PYQ है तुम्हारा। अकॉर्डिंग टू साइज होता है, PYQ है। सी वी इफेक्ट लगता है, PYQs है। स्मॉलर द फ्रेगमेंट द फार्दर इट मूव्स, PYQ है तुम्हारा। इथीडियम ब्रोमाइड PYQ है तुम्हारा। यूवी रेडिएशंस PYQ है। ठीक है ना, एम ही नहीं है ये, PYQs हैं सारे। एक और PYQ, ऑरेंज कलर्ड बैंड। कौन से कलर के? रेड कलर के, येलो कलर के, ग्रीन कलर के नहीं, ऑरेंज कलर। ठीक है ना, तो यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज colored band of DNA in ethidium bromide stained gel exposed to UV। पूरा समराइज कर दिया इन्होंने एक में। ठीक है ना, चलो। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ DNA आर कट आउट। अब जो सेपरेट करे हुए बैंड्स हैं, तुम देख लो कौन सा अपना वाला काम का है, उसको कट करो फ्रॉम द एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। यानी कि तुम जेल पीस को कट करो और फिर वहाँ से उस DNA फ्रेगमेंट्स को निकाल दो। इसी स्टेप को इल्यूजन बोलते हैं, PYQ है। इसी स्टेप को क्या बोलते हैं? इल्यूजन बोलते हैं, PYQ। इल्यूजन क्या है? DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece is known as illusion। NCERT में डायग्राम भी दे रखा है illusion का। The DNA fragments purified in this way are used in constructing recombinant DNA by joining them with cloning vector with the help of DNA ligase। DNA ligase की हेल्प से। और तो कुछ इसमें नहीं छूटा है। तुमको देखो कितना PYQ बता दिया मैंने इसी पोर्शन में ही। तो तुमको ये याद होना चाहिए बिल्कुल, ये डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि ये मूव नहीं कर रहा है तो ये अनडाइजेस्टेड है, ये भी PYQ है। ये पूरा पोर्शन PYQs में आया हुआ है, ये डाइजेस्टेड है। तीनों के ये तीनों डाइजेस्टेड है, ये तुम्हारा अकेला अनडाइजेस्टेड है। ये रहा। क्यों अनडाइजेस्टेड है? मूव ही नहीं करा। फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं क्या तुमको पहले वाले में? इस वाले में फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, इसलिए अनडाइजेस्टेड है। साफ पता चल गई। तुम्हारा पूरा पैरा हुआ कंप्लीट, क्वेश्चनों का भंडार हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट पोर्शन से अपन कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट से कवर करेंगे क्लोनिंग वेक्टर। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है ना, तो ये पूरा पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा से बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको सीरियसली ले लो, पेपर है तुम्हारा पास में ही। ठीक है ना, टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय।